है ना, अगर उस फ़ोटो एल्बम में होंगे ना, तो आप अपने को भी देखना है कि भगवान को अच्छे ही लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। और उसके बाद मैं आपको ना पुरानी यादें ताज़ा कर सबसे पहले तो मैं कम ही आऊँगी व्लॉग में अगर मम्मी दिखा देगी तब। तो प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम है सीमा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खूबसूरत पहाड़ जिम कॉर्बेट रामनगर से। तो दोस्तों चलिए जी, आज अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। और तो चलिए जी, आज से हैं रुद्र और सोनी के पेपर। तो फाइनली आज अभी तो रुद्र गया है पेपर देने के लिए, क्योंकि उसकी 2 पाली में है पेपर, और सुबह भी है और शाम को भी है। और सोनिया का फाइनली अभी शाम को है, वो अभी 12 बजे जाएगी, 1 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जी, अभी बच्चों को नो डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वीडियो में सिर्फ मैं उनको दिखा सकती हूँ, कुछ बोल नहीं सकती। और अभी सोनिया ना वीडियो बनाएगी, अपने पढ़ाई पर फोकस रखेगी, क्योंकि पढ़ाई पहले है, वीडियो तो मैं भी बना लूंगी, कोई नहीं, घर बैठे। मैं आपको ना बैक कमरे से दिखा देती हूँ कि कैसा हमारे पहाड़ का मौसम हो रहा है, मस्त करके बिल्कुल अच्छी सी धूप खिली है। और बाकी मैं तो ग्राउंड में आ गई हूँ, अभी मैंने हल्का हल्का काम कर लिया, कुछ आधा आधा और आधा बच्चा है। चलिए जी, आपको मैं पहले अपने आज का मौसम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हल्के-हल्के बादल किस तरीके से लगे हुए हैं। और ये बादल देखो कितने, मतलब अभी इसमें ना धूप भी लगी हुई है हल्की-हल्की। और ये हमारा घर है, और घर के बाहर का ये गार्डन, और काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, जो कि यहाँ पर धूप सेकने में जाड़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पीला कलर का फूल देखो कितना प्यारा है, और इसी में ना मटर के दाने आ जाएँगे। इस वाले फूल में ना आप कुछ ही दिनों में आपको मटर के दाने दिखने को मिलेंगे, पर वो मटर होते ही नहीं है, खाली वो ना हवा जैसी भरी रहती है। अभी तो फूल लग रहे हैं इसमें, प्यारे-प्यारे फूल, और यहाँ पर 2 पेड़ हैं इसके। और ये है मेरा छोटा-सा गार्डन, कितना प्यारा है ना? तो बिस्तरा उठा दिया है, और बाकी अभी मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं करा। यहाँ पर मेरा कबाड़ है जो बैग से निकला होता है, इसको उठाती हूँ। और उसके बाद मैं आपको फाइनली अपना दिखा देती हूँ पहाड़ी कसेरा। इसको बोलते हैं हम कसेरा, जो पानी का कसेरा वाला गाना है ना, तो ये है हमारा पहाड़ी कसेरा। और कुछ इस तरीके से मैंने ये पानी इसमें भर के रखा हुआ है। और ये कसेरा ना काफ़ी कम देखने को मिलेगा अब, और ये कसेरा देखो कितना प्यारा है, और इसमें ना पानी ना काफ़ी मिठास होती है। पहले मैं क्या करती हूँ, घड़े में पानी इस तरीके से, इस घड़े में, अपना तांबे के घड़े में पानी भर देती हूँ। और हाँ, तांबे का पानी ना बहुत लाभदायक है, इसे सब हर घर में घड़ा रखना चाहिए, और सभी को घड़े का पानी पीना चाहिए, जो कि मैं रात को भर देती हूँ। फिर इसका पानी मैं इस कसेरे में डालती हूँ, जो कि दिन भर पीने के लिए। इस कसेरे का पानी काफ़ी मीठा होता है। और ये है हमारा पहाड़ी कसेरा, कसेरा बोलते हैं हम। ये पुरानी चीज़ें हैं सारी, और जो कि आजकल कोई यूज़ नहीं करता। और हालाँकि जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, जो हमारे पहाड़ से हैं, वो यूज़ करते हैं इसका अभी भी, और कई लोगों ने तो छोड़ भी दिया है। और भांडे-बर्तन नए-नए प्रकार के आ गए, इसलिए इसका पानी पीना छोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये कसेरा है हमारा। और चलिए जी, अब सोनिया से मिल लेते हैं। और मेरा भी यहाँ का बिस्तरा, इस कमरे का बिस्तरा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और ये कमरे का बिस्तर भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर अभी सोनिया अपनी पढ़ाई कर रही है। अभी पेपर चल रहे हैं हमारे 10 तारीख तक है वैसे तो। या पेपरों के बाद ही मतलब मैं दिखने को मिलूँगी ज़्यादा, और जैसे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वैसे मिलूँगी पेपरों के बाद। उससे पहले तो मैं कम ही आऊँगी व्लॉग में अगर मम्मी दिखा देगी तब। पर अभी पेपर चल रहा है तो पेपरों के बाद व्लॉग में मिलूँगी आपको कंटिन्यू। ये भी दिखाऊँगी गाइज़, आज ना सच में इतनी, मतलब मेरे टाइम पे, मेरे मतलब जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे भाई-बहन कितने छोटे थे। और किस समय, जिस समय अनचौ हो रहा था, तो उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था, मेरी बहनें बहुत छोटी थी। मतलब मेरे परिवार वाले कैसे थे, आज कैसे हैं, मतलब एक वो होता है ना, एक यादगार होती है फ़ोटो और वीडियो, ये सिर्फ़ एक यादगार के लिए होती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और बाकी अभी वो एल्बम को अभी मैं थोड़ी देर में निकालने वाली हूँ। पहले अपना काम को मैं क्लियर कर लेती हूँ यार, फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना होता है। फिर मैं खाना बनाऊँगी, अभी फिर सोने को जाना भी है ना पेपर देने के लिए, इसको खाना खा के जाएगी। और फिर मैं आपके साथ ना अपनी पुरानी यादें ताज़ा करूँगी, और आप लोग भी इसको वीडियो को मिस मत करना, और आप लोग भी देखना, जो जहाँ से देख रहा है ना, अगर उस फ़ोटो एल्बम में होंगे ना, तो आप अपने को भी देखना है कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे। तो चलिए जी, पहले फटक से कर लेते हैं एक काम, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों, अब जाके मेरा काम हुआ है। सुबह से झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े छत में रखना, अल्टा-पल्टी। ये जाड़ों का मौसम जब शुरू हो जाता है ना, तो आफत ही हो जाती है, क्योंकि दिन के 2 बार, 3 बार तो कपड़े अलटने-पलटने पड़ते हैं, और उसके बाद ही कपड़े सूखते हैं, अन्यथा कपड़े ना 10 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो चलिए जी, अब टाइमिंग भी ना 1 बज गया है, तो 1 बजे हम करते हैं अब लंच बनाने की तैयारी। और आज बनाऊँगी मैं लंच में पहाड़ी स्पेशल लंच, और आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कि पहाड़ी स्पेशल लंच में क्या बना रही हूँ करके। और आपको
थाली में दिख रहा होगा, हरा हरा गोल गोल ये सब कुछ दिख रहा होगा। अभी बताती हूँ क्या बनाती हूँ। चलिए, ये है हमारी थाली और थाली में है पहाड़ी लंच बनाऊंगी, झोई जिसको बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, झोई जिसको आप बोलते होंगे कड़ी, हम बोलते हैं झोई। और झोई में करेंगे हम आटा का यूज। मैं बेसन नहीं डालती हूँ, मुझे बेसन की कड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैं डालती हूँ आटा भून के। यह है हरी मिर्च, यह है लहसुन, यह है एक दाना प्याज, यह है एक छोटा सा नींबू, और नींबू की ही कड़ी हम बनाएंगे। और ये है इतना सारा कड़ी पत्ता, ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, मैं अपने घर के पीछे से अभी तोड़ के लाई हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा क्यों तोड़ के ले आई, 2-4 पत्ते कड़ी कड़ी में डालनी होते हैं, पूरा टहनी तोड़ के ले आई। ये मुझे रोज पानी में, गर्म पानी के साथ 4-4 5-5 पत्ते रोज खाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इसको इतना सारा लाई हूँ और मैं इसको मिसयूज नहीं करूंगी। तो चलिए जी, अब बनाते हैं हम पहाड़ी झोई और भात, जिसको बोलते हैं झोई भात। तो चलिए जी दोस्तों, आप पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और मैं ना अभी 2 बजे चाय पी रही हूँ, क्योंकि अभी कैमरामैन मेरे मिस्टर जी बने हुए हैं, और मैंने यहाँ पर कड़ी रखी हुई है अभी, मतलब जिसको झोई बोलते हैं, तो झोई बोलते हैं तो उसको रखी हुई है। और साथ में मैं दिल्ली से लाई थी बनाना चिप्स, और मैं ना 4-5 पैकेट लेकर आई थी। और ये बनाना चिप्स ना हालांकि यहाँ भी मिलते हैं, तो वहां मैं ना साउथ वाली दुकान में, साउथ की ना बहुत अच्छी सी दुकान है, और उसमें साउथ की चीजें बहुत, मतलब केले वगैरह, जो साउथ, जहाँ साउथ है ना केरल में, केले के चिप्स काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। और कुछ इस तरीके से मैं केले के चिप्स लाई, और ये देखो पैकेट में कितना अच्छा लग रहा है, और गर्मा गर्म चाय के साथ चिप्स लेते हैं केले के। और ये काफी, और उसके बाद मैं आपको ना पुरानी यादें ताजा करती हूँ। फाइनली ये है मेरी शादी की एल्बम, ये एल्बम इतनी मजबूत है ना, अभी ये देखो क्या कहें। और ये देखो कितने अच्छे से बॉक्स बना हुआ है इसका भारी भी हो रही भाई इसमें बहुत सारे लोग हैं यार ये भारी भी हो रही है एल्बम। तो चलिए जी, अब इसको ना हम निकालते हैं। फिर जो आप मेरे परिवार से, मेरी फैमिली से अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप इस फोटो और इस एल्बम में आप भी हो, तो आप पहले कैसे थे ये देख लो। चलिए जी, तो फाइनली अब अपनी देर ना करते हुए एल्बम को खोलते हैं। और यहाँ पर मैंने फाइनली चिप्स भी रखे हैं, और चिप्स का मजा देखो। बनाना चिप्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे पसंद मुझे बनाना चिप्स है। तो पहले इसका लेते हैं आनंद, और बाकी इसको खोलते हैं। आप बाकी सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें नाम लिखा है चंदन एंड सीमा, ठीक है, 12/6/2008 में हमारी शादी हुई थी। कुल मिला के 17 साल हो गए हैं शादी के। की फोटो ये देखो, कुछ इस तरीके से मैं इतनी मोटी, देखो कितनी मोटी थी, और मेरे मिस्टर जी भी कितने अच्छे थे पहले, और अब जाके वो कमजोर हो गए हैं। तो दिन प्रतिदिन टेंशनें होती है, कई चीजें होती हैं। कुछ इस तरीके से हमारी पहली फोटो है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही ना, वाओ यार, ये फोटो देखो कितनी बढ़िया मस्त, इसमें कितनी सुंदर लग रही है भैया, ऐसी लग रही है कि सच में। ये देखो फाइनली अब देखो हमारे मिस्टर जी को, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे मिस्टर जी, चंदन सिंह रावत, यदुवीर सिंह डाकू मेरी सिस्टर और मेरे जवाई जी, उनके हस्बैंड मतलब। और ये है मेरी दीदी रोहतक वाली, जहाँ हरियाणा में अभी गई थी मैं, उनकी बेटी बिमला दी और उनके हस्बैंड। तो ये फोटो देखो कितनी मस्त है पहले की। और ये जयमाला देखो, कुछ इस तरीके से जयमाला होती थी पहले की, अब ये जयमाला मिलती ही नहीं है भाई, ये जयमाला है कहाँ, होगी तो। और काफी ज्यादा मतलब इसको ना ओल्ड हो गई होगी मुझे लग रहा है। अब तो जयमाला बहुत वैसी वैसी चल गई, नहीं चल गई कि मतलब अच्छी जयमाला असली फोटो की ओरिजिनल वाली चल गई होगी, है ना। हाँ वही तो, अब ये वाली जयमाला नहीं है। और कुछ इस तरीके से मेरा पोज थे, एक्शन जो होते हैं ना पहले के, इस तरीके से जयमाला में रखते हुए। ये देखो एक मांग टीका पकड़ते हुए जयमाला कुछ इस तरीके से, और एक हाथों की मेहंदी देखते हुए, काफी ज्यादा यार मैं आज काफी दिनों के बाद। और ये पोज देखो, ये वाली पोज देखो कुछ इस तरीके से बनाई। ये सब पोज ना पहले के हैं, आज तो एक्शन कहाँ, आज तो डांस होता है ना। फाइनली यहाँ पर मेरी दोनों पौड़ियाँ, ये मेरी बड़ी वाली पौड़ी है और ये उनसे छोटी वाली है, और दोनों दिल्ली में रहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली, और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर है ये छोटू, और ये ना मेरी दीदी का लड़का है, मतलब ये है मेरी जिठानी जी। और ये देखना, ये जोगी कितना छोटा है देखो, ये है जोगी, ये मेरी बड़ी नीता दी का लड़का है। और ये है नन्नू, नन्नू कितनी छोटी थी यार, बाबरे ना। ये है छोटू, ये है बिट्टू, ये है मेरी ननद छोटी वाली, यही रामनगर में रहती है। और ये है मेरी सास, ये है मेरे मिस्टर जी, और उनके पीछे से हमारे गांव वाले। और ये है यहाँ पर मेरी छोटी वाली बीच वाली पौड़ी। तो चलिए जी, यहाँ पर हो रहा है टीका, और टीका कुछ हल्दी में इस तरीके से होता है। और ये है बिट्टू, बिट्टू की फोटो देखो। फाइनली यार बिट्टू कितनी छोटी है यार उस टाइम पे ना,
शिवानी कितनी छोटी थी, आज ना शिवानी का बेटा है और आज बेटा हो गया। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहे। और कुछ इस तरीके से हल्दी हो रही है, ये शिवानी की है। और नन्नू को देखो भाई, नन्नू कितनी छोटी है। नन्नू कितनी छोटी थी उस टाइम पर, बाप रे! आज कोई नहीं कहेगा कि ये नन्नू होगी, ये बच्चे छोटे-छोटे पहले, आज का टाइम कितना बदल गया यार। और ये देखो रेनू, अपने को देख कितनी छोटी थी तू मामा और मामी की शादी में। और कुछ इस तरीके से हल्दी में रेनू का चेहरा, और बहुत छोटी थी यार रेनू भी ना। अब आ गई है मेरी सास, ये है मेरी सास। जिसने मेरी सास नहीं देखी थी वो फाइनली देख लीजिए। कुमाऊनी पिछड़ों में मेरी सास बैठी है यहाँ पर। और कुछ इस तरीके से मेरी सास की ना, उसे जब भी था ना तो इतनी भर भर के चूड़ियां पहनती ना, काफी ज्यादा अच्छी लगी थी ना। इधर से कभी ना रोज चूड़ियां भर भर के पहनती थी ना। और कुछ इस तरीके से ये हल्दी के लिए। और यहाँ पर है फाइनली मेरी ननद। और देखो मेरी ननद पहले देखो कैसी थी, और अब दिन प्रतिदिन शरीर वो होता है ना, तो थोड़ा सा होता ही है। तो कुछ इस तरीके से उनकी फोटो है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये कमला दी है, ये भी मेरी पौड़ी है, ये मेरे मिस्टर जी। और यहाँ पर टीका बिट्ठा चल रहा है। यहाँ पर फाइनली हैं पंडित जी हमारे। और ये मेरे ससुराल मतलब मेरे ससुराल की तरफ से पंडित जी हैं। तो फाइनली ये है मेरी मम्मी सास। और कुछ इस तरीके से हल्दी की पहले की फोटोएं, ये देख लीजिए अपनी अपनी फोटोएं। जो जहाँ से देख रहा है प्लीज देखना जरूर, मिस मत करना। और बाकी यहाँ पर है फाइनली मेरे ससुर जी, ये देखिए मेरे ससुर जी। जिसने नहीं देखे हैं वो है, ये है मेरे ससुर जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फाइनली होता है उनकी, ये जो फोटो दिखा रही हूँ ना, ये यादगार इसी के लिए दिखा रही हूँ। हो सके तो मैं अभी कुछ एक आध महीने बाद, 6 महीने बाद फिर वीडियो में इन फोटो को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि यादगार के लिए तो ये वीडियो और फोटो के होती है। और ये है हमारे मामा ससुर, और कुछ इस तरीके से। और उनकी भी फोटो फ्रेम है सब कुछ। और यहाँ पर है ये मुकेश, ये है मेरे मम्मी ससुर का छोटा वाला बेटा, ये हमारे दादा। और ये है इनके जिया जी और मेरे दादा। और दादा की फोटो कुछ इस तरीके से पहले। फाइनली अब आ गई है नीता दी, ये मेरी सबसे बड़ी पौड़ी मेरी यही है, और जो रहते हैं दिल्ली में। इनके हस्बैंड भी फॉरेस्ट में हैं। ये अब आ गई है दीदी, इनके चाचा की लड़की, ये मेरी दीदी लगती है, मधुल दी। इनका नाम है मधु दीदी। तो चलिए जी फाइनली दीदी आप भी देख लो अपनी। सबसे बड़े जिया जी मेरे मिस्टर जी के और मेरे हुए दादा, तो ये सबसे बड़े वाले दादा हैं। और बाकी यही फॉरेस्ट में हैं हमारे मिस्टर जी के चाचा जी, और मेरे हुए ससुर जी। तो ये फाइनली अब इस दुनिया में ये भी नहीं है। तो फाइनली उनकी याद के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उनके बच्चे देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मेरे पापा थे करके। इस तरीके से फ़ोटो जो होती है ना, याद के लिए होती है। और